बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। अगर आप विज़िट वीज़ा पर हैं, फैमिली विज़िट वीज़ा पर, और विज़िट वीज़ा के दौरान बच्चे की पैदाइश होती है, डिलीवरी केस के बाद आपको बच्चे के डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, ए से लेकर जी तक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलने हैं और बाकायदा आपको डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कहाँ से मिलने हैं। आप ही की तरह अब्दुर्रहमान साहब हैं, इनका ये प्रॉब्लम चल रही थी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बच्चे की। तो आपको पता है कि जिस चीज़ का बंदे को पता ना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और उन्होंने कितनी भाग दौड़ इसके पीछे की है, कितना लंबा प्रोसेस है। हो सकता है उनको 15 से 20 दिन लग गए हों इस प्रोसेस में, या एक महीना लग गया हो। तो आप लोगों को उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है सिर्फ एक वीडियो में। वीडियो मैक्सिमम 7-8 मिनट तक जाएगी मेरा ख्याल है। मैं कोशिश करूंगा जितना भी इस वीडियो को मैं जल्दी से क्लोज कर सकूं, लेकिन इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात पता चल सके। यहाँ पर अब्दुर्रहमान साहब की ज़ुबानी ही आप सारी बातें सुनेंगे, और स्क्रीन पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, और स्टेप बाय स्टेप पहला आपका डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, उसके बाद एंड वाला कौन सा है। एंड तक उन्होंने सारी डिटेल बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझाई है, तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी। अगर कोई चीज़ बाकी रह जाती है, कोई ऐसी चीज़ वो उन्होंने बताई नहीं है, या आपको उस चीज़ की समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो पहले से ही माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल है, लंबी चौड़ी वीडियो है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एंड पे जाके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता। तो चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वक्त आ चुका हूँ। तो अब्दुर्रहमान साहब की ज़ुबानी आप सुनते जाइए और डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देखते जाइए। भाईजान, तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जहाँ पर आपके बच्चा या बच्ची की पैदाइश हुई है वो हॉस्पिटल वाले आपको इस तरह का, जब आपको डिस्चार्ज करेंगे तो ऐसा कागज़ दे देंगे। जौन सा भी हॉस्पिटल का हमारा ये था, इसलिए मैंने आपको ये तस्वीर सेंड कर दी। उसके बाद आपको अहवालुल मदनी से टाइम लेना है। अब अपने इब्शर में से टाइम लेते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। वो बात ये है कि जो भी आपके करीबी ब्रांच है उसी को आपने सेलेक्ट करना है। अगर उसमें टाइम नहीं है तो आप अगले दिन की तारीख ले लीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरी सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो आपको फिर वहीं पे वापस भेज देंगे। मुझे भी क्योंकि भेजा था, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि करीबी वाले सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने हवाल मदनी के दफ्तर में चले जाना है, और वहाँ जो आपने चीज़ें लेके जानी हैं वो ये हैं: ये हॉस्पिटल का कागज़, माँ का पासपोर्ट, बाप का पासपोर्ट, बाप का इकामा, और इनकी एक एक फ़ोटो कापी, और जहाँ पर माँ का वीज़ा लगा हुआ है उस पेज की भी एक कॉपी, अपॉइंटमेंट का लेटर जो आपने प्रिंट किया है वो वाला, और एक अहवाल मदनी का फार्म है, वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ। उसको पुर करके आपने लेके जाना है, और जो नाम उस पर आप लिखेंगे फिर वही वो आपका नाम लिख देंगे। इसलिए जो भी आपने नाम रखना है वो सोच समझ कर लिखिएगा। ये वो फार्म है, आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वहाँ जाकर आपने ये चीज़ें सारी जमा करवानी है, फ़ोटो कापी वगैरह। तो 30 रियाल वो लेंगे। अगर आपने ऑनलाइन पे करने हैं तो ऑनलाइन भी हो जाते हैं, और अगर वहाँ जमा करवाने हैं तो वहाँ भी जमा हो जाते हैं। तो फिर वो आपको शहादा मिलाद दे देंगे, तमाम स्टैम्प वगैरह लगाकर। तो जो विज़िट पर आते हैं उनकी शहादा मिलाद की और है, जो इधर परमानेंट रहते हैं उनका अलग है। तो इसकी भी मैं आपको पिक सेंड करता हूँ। ये शहादा मिलाद है। उसके बाद आपने जो से भी जिस मुल्क से भी ताल्लुक़ है वो अपनी एम्बेसी में चले जाएं। जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हम अपनी एम्बेसी में गए, और वहाँ जाकर हमने
بچی کا جو ہے وہ پہلے شناختی کارڈ بنوایا. شناختی کارڈ کے لیے باپ کو بچی کے ساتھ لے جانا، کیونکہ تصویر وغیرہ بھی کھینچتے ہیں بچی کی یا بچہ ہو، تو بچے کو ساتھ لے کے آپ نے جانا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ کیونکہ پاسپورٹ بنانے کے لیے وہ ارجنٹلی شناختی کارڈ کا نمبر آپ کو دے دیں گے، تو ان سے پوچھ لیجئے گا کہ بھائی ارجنٹ میں دیں گے یا نارمل میں بھی دے دیں گے. تو اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ بنے گا. اچھا بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ احوال مدنی والے اسی دن میں سارا کام کر دیتے ہیں یا ان کو ٹائم لگتا ہے، یعنی 2 دن بعد 4 دن بعد آپ کو پیپر ملے گا؟ نہیں بھائی، اسی وقت مل جائے گا، اسی وقت. اس کے بعد شناختی کارڈ کیونکہ آپ کو فوراً نہیں ملے گا، مثلا آپ نے نارمل بنایا تو 1 مہینے کے بعد ملے گا، اگر آپ نے ارجنٹ بنایا تو 15 دن کے بعد ملے گا. تو لیکن وہ نمبر دے دیتے ہیں شناختی کارڈ کا. شناختی کارڈ کا نمبر لے کے آپ نے پاسپورٹ میں، وہ کیونکہ ساتھ ہی ہے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، تو پاسپورٹ کے دفتر چلے جانا ہے. وہاں بھی آپ نے فیس وغیرہ جمع کروانی ہے، جو بھی پروسیس ہے سیم طریقہ وہی ہے جیسا عام بنتا ہے پاسپورٹ. تو پھر وہاں سے آپ نے بچہ یا بچی کا پاسپورٹ بنانا ہے. پاسپورٹ کے بعد آپ نے جوازات کے دفتر جانا ہے، وہ میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتا ہوں. جوازات کی جو دفتر یہ کام کرتے ہیں، ان کا دفتر ترہیل میں ہے. ترہیل میں انہوں نے آفس بنایا ہے اس کام کے لیے، تو اس کی میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتا ہوں. آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے، یہ جو لوکیشن بھیجی ہے اس میں جو آپ کو کاغذ چاہیے وہ بھی میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں یہ جو لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ نے لے کے جانی ہے، ان کی فوٹو کاپی، اور 3 دن پہلے جانا ہے. اور یہ ٹکٹ ہے، اور ٹکٹ کی 3 دن پہلے جو جانا ہے آپ نے اس کا بھی ٹکٹ کا پرنٹ نکالنا ہے. وہاں یہ آپ سے یہ چیزیں لے لیں گے اور جمع کر لیں گے، اور آپ کو ایک فارم دیں گے، وہ جو آپ نے وہاں پہ پر کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. 3 دن پہلے سے کیا مراد؟ 3 دن ایگزٹ ہونے سے پہلے 3 دن جانا ہے یا ٹکٹ سے 3 دن؟ کیا مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی. جی ایگزٹ ہونے سے مثلا ٹکٹ آپ نے کروائی ہے، اور ٹکٹ ہے مثال کے طور پہ 15 تاریخ کی، تو آپ نے 12 تاریخ کو آپ نے اس جوازات کے دفتر میں جانا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ فارم پر کرنا ہے اور وہ فوٹو کاپی وغیرہ جمع کروا دینی ہے، اور وہ آپ کے جو بھی ہے بچہ یا بچی اس کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگا دے گا. وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سٹیمپ وغیرہ انہوں نے دستخط کیے ہیں، انہوں نے وزارت داخلیہ کی، اور مہر لگی ہوئی ہے. یہ سارا آپ کا کام کلیئر ہو گیا ہے. اس کے بعد جب آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو وہاں پر آپ سے پوچھیں گے مثلا بچی کے بارے میں، بچی کا نام اور اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے دادا کا نام. تو پھر وہ آپ کو وہاں پہ وہ اپنے حساب سے جو بھی فارم وغیرہ پر کرتے ہیں وہ پر کر کے تو آپ کو جانے دیں گے. بھائی جان ایک بات بول گیا تھا کہ شناختی کارڈ کے اوپر 2 نام لکھانے ہیں. بچی کا مثلا لکھا لیں خالدہ پروین، یعنی کہ خالدہ 1 اور پروین 2 ہو گئے. اور بچہ ہے تو مثلا میرا نام لگا لیجیے عبد الرحمن، عبد 1 اور رحمان 2، یا محمد احمد، محمد 1 اور احمد 2، کیونکہ اس سے پاسپورٹ بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور پھر تو آگے ویزا نکالنے پر بھی آسانی ہوتی ہے. اور ایک بات، جب بچی یہاں سے چلی گئی تو پھر اس کو نیا ویزا لے کر پھر آنا پڑے گا. ماں کا ویزا تو رہے گا، لیکن جو بچہ یا بچی ہے اس کا ویزا دوبارہ جیسے نکالتے ہیں ادھر سے پاکستان سے لگواتے ہیں، پھر ویسے لگا کے پھر آنا پڑے گا. تو جو بندے ادھر ملٹیپل ویزے پہ ہیں تو اگر ان کو مثلا اس حساب سے جانا چاہیے تاکہ ویزا نکلے اور جو لگانے کا پروسیس ہے وہ مکمل ہو کے
फिर वो आ सकें। तो बच्ची का वीज़ा फिर उसी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और इधर से वफ़द जारिया करना है और फिर एतमाद में जाके वो स्टैंप होगा, क्या वो सेम प्रोसेस है वही वाला? जी वही होगा, क्योंकि हमने उससे पूछा था कि जो 6 माह के बच्चे तक आप उसको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं एयरपोर्ट पर, तो उसने सर हिला दिया, यानी कि नहीं में उसने कहा कि नया वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर भाई, आपका भी शुक्रिया, आपने चलो थोड़ी रहनुमाई की, हमदर्दी की आपने हमारे साथ। तो इसलिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक बंदा परेशान होता है, अगर वीडियो होती है तो बंदा थोड़ा यूट्यूब के निकाल के देख लेता है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बल्कि मुझे तो सारी चीज़ें समझ आ गई अब्दुर्रहमान साहब ने जिस तरह समझाई हैं। तो अल्लाह ताला अब्दुर्रहमान साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपके पास भी अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है, किसी चीज़ के बारे में आप जानते हैं, अच्छा, क्योंकि हर चीज़ हमें नहीं पता होती वीडियो बनाने वालों को, तो आप लोगों से ही हम लोग सीखते हैं और आप लोगों तक फिर बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।